चलिए, सो कार्बन चैप्टर अपने को पढ़ना है भाइयों। तो कार्बन में आपको बेसिक से पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद कार्बन में देखो सवाल कहां से बनेगा मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, राइट, आपके माइंड में रहे। कार्बन में आपका सवाल बनने वाला है, एक तो बेसिक से बनेगा। कार्बन टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भाइयों, उसमें जो मैं आपको सोप पढ़ा चुका हूं, मैं आपको सोप वाला पोर्शन पढ़ा चुका हूं, जिसकी स्लाइड में आपको आज भेजूंगा, राइट। सोप वाले पोर्शन से आपका सवाल बनेगा। बेसिक जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, जो आपको आता होगा शायद, लेकिन स्टिल हम पढ़ेंगे, राइट। थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है बेसिक आपको, लेकिन कोई बात नहीं, बेसिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। बेसिक जरूरी है, राइट, आपको वो क्लैरिटी देने के लिए। तो बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है। हमारे एग्जाम में इवन ये तक फॉर्मूला आया हुआ है कि हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2 होता है या क्या होता है, इवन ये तक फॉर्मूला आया हुआ है हमारा, राइट भाइयों। इवन ये तक फॉर्मूला, एक फोन वाइज बार बार आ रहा है, एक मिनट वेट करना, ये तक फॉर्मूला आया हुआ है। हेलो, हेलो। हाँ जी मैम। जी मैम। मैम प्लीज एडमिन को मैसेज कर दीजिए आप प्लीज। रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, क्या करें, फायर कर देंगे उनको। नहीं। नौकर से निकाल दो क्या? कहाँ से हो? प्रताप घर से थोड़ी दूर आगे वास्तापुर से। तुम्हारी आवाज से पहचान गए हम, तुम लोकल हो। हम्म। भैया बिना रिप्लाई देने से क्यों मिस हो जाएगी हमारी। सही, हम समझ गए तुम हमारी घर के पास की हो। रुको, हम क्लास रोक देंगे तुम्हारे लिए, क्या आप इसी बात को परेशान काहे हो तुम? एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? कौशिकी त्रिपाठी। क्या? कौशिकी त्रिपाठी। कौशिकी? हम्म। एक मिनट। अरे ये कौशिकी त्रिपाठी जी को दिक्कत हो रही भाई क्लास ज्वाइन करने में, देख लो यार। ठीक है मैम, पढ़ाई करिए। चल, अभी कोई आके बोलेगा कि हाँ हाँ, कितने प्यार से तो हमसे बात नहीं किया, इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा। तो राखी भी बांधने आएगी वो, तुम भी आ जाना। हाँ, बड़े आए, शर्म तो आएगी ही तुमको बिल्कुल। यही, यही यही। अरे वो तुम भी मेरे भाई, ठीक है यार, मैं, मुझे लगा आवाज से भाई कि ठीक है, मैं उधर की लैंग्वेज बोल रही है, ठीक है भाई, इतना भी क्या। हाँ, एकदम दिले पे ले लोगे। ठीक है चलो, ठीक है चलो, ठीक है, माफ, मेरी गलती, ठीक है भाई, माफ कर दो मुझे, ठीक, खुश। चलो। ठीक है भाई। तो पॉइंट यार ये है कि आप अपने को ना एक बेसिक सवाल मिलेगा अपने एग्जाम में, ठीक है, एक ई वाला सवाल मिलेगा। दूसरा सवाल आता है आपका, एक एक एकदम बेसिक सवाल आता है। दूसरा सोप बेस्ड सवाल आता है, जो मैंने आपको बताया। और तीसरा, तीसरा आपका सवाल आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज से। कुछ भी हो जाए, आसमान आपका फट जाए, आसमान फट जाए, जमीन फट जाए, राइट, कुछ भी हो जाए, ये केमिकल प्रॉपर्टीज मिस मत करना। आज ही पढ़ेंगे सेकंड क्लास में, शायद सेकंड क्लास शुरू होते होते आ जाएगा ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कोहल के बारे में, जहां आप पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, जहां आप पढ़ेंगे सेंट कैसे बनता है, ईस्टर कैसे बनता है, ओके। जहां आप पढ़ोगे कि सैचुरेटेड से हम, सॉरी, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हमारे कार्बन से सैचुरेटेड कैसे बनता है, निकेल का क्या रोल होता है, निकेल लगता है, पैलेडियम लगता है, क्या लगता है, ओके। तो यहां से लगातार एनडीए में, सीरियस में आपको सवाल मिलते रहे। तो एक बेसिक सवाल आता है, बाकी सोप से आता है और यहां से आता है। सोप आप पढ़ चुके हो, बस बेसिक और ये पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर ये पढ़ाऊंगा, ठीक है भाइयों। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। बेहतरीन। तो भाइयों बेसिक में हमारे यहां पर क्या होता है, बेसिक में यार ये होता है कि हम, कार्बन जब आप सुनते हो, पहली बात तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, राइट, ये हमें पता है कि यार कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? अब ये वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा जब हम पढ़ेंगे अलग से पूरा टॉपिक। लेकिन इतना समझ लो, कार्बन का नंबर आपका 6 होता है, कार्बन का नंबर हमारा 6 होता है, राइट। तो कार्बन का जो हम अगर फिलिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसकी फिलिंग आपकी होती है 2,4। अभी फिलिंग हम कैसे करते हैं ये भी आप सीखोगे, टाइम लगेगा। इसकी फिलिंग हम करते हैं 2,4 से। फर्स्ट वाले में 2 आता है, सेकंड वाले में 4 आता है। फर्स्ट वाले में 2 आता है, सेकंड वाले में 4 आता है, राइट भाइयों। ठीक है, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4। अब ये कैसा हो गया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये ऐसा ही क्यों हुआ, ये टॉपिक अभी का नहीं है, ये आप सीख जाओगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इसकी टेंशन आप मत लो।
तो कहने का मतलब कार्बन की यार जो वैलेंसी है वो 4 होती, कार्बन की वैलेंसी यार 4 है। अब दिक्कत ये हुई कि आपको स्टेबल होने के लिए, ऐसे समझ लो, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए होता है। अब अगर आपके पास 4 वैलेंसी है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 4 लूज कर दो, किसी को दे दो, या 4 गेन कर लो। और दोनों ही बड़ा मुश्किल है भाई। 1 2 अगर हो तो समझ में आता है कि ले दे के काम चल जाए। खुद सोचो, अगर 1 2 ठो हो भैया तो समझ में आए कि हाँ भैया चलो ठीक है यार, 1 2 है यार, ठीक है भाई, दे दो यार, ले लो भाई, एक हमसे ले लो, एक तुम हमको दे दो, है ना। 1 2 में समझ में आता है, लेकिन यार 4 4 तो बड़ा दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत वाला काम हो गया है तो, राइट। तो ये बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। तो इसीलिए फिर कार्बन क्या है ना, कार्बन एक अलग काम करता है। कार्बन को एक दिन बैठे बैठे एक आइडिया मिल गया। कार्बन एक दिन रात में बैठा था, उसको एक आइडिया मिला। कार्बन कहता है क्यों ना मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं। कार्बन कहता है इन लोग से मैं दूर क्यों ना मैं खुद आत्मनिर्भर हो जाऊं, राइट। और मैं खुद से ही खुद को ही मैं पूर्ण कर लूं, खुद में ही खुद को मैं पूर्ण कर लूं, खुद में ही खुद को मैं पूरा कर लूं, तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं होगी पूरा करने के लिए, राइट। कार्बन बेसिकली कह रहा है कि मुझे किसी और की नीड नहीं होगी खुद को पूरा करने के लिए, राइट। तो ये कार्बन को ज्ञान प्राप्त हुई एक रात्रि को। ओके, तो एक रात्रि को ये ज्ञान की प्राप्ति हुई कार्बन को। तो एक सवाल मेरा यहां पर है, हमारे मध्य मौजूद हैं नीरज सारस्वत जी, नीरज सारस्वत और नाजिया जी, दोनों लोग जरा अनम्यूट करें। एक सवाल मेरे मन में आया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज अनम्यूट कर लें। जैन सर। नीरज कहाँ से हो? आवाज से तो आप मैं बहुत भावी बालक लग रहे हो, कहाँ से हो? मथुरा सर, सुबह मैसेज किया था सुबह मैसेज क्या किया था तुम? सर, वो डेली वाला टास्क उसमें बताया था, ओके, ठीक है। नंबर सेव करने वाला। नंबर सेव करने वाला, ठीक है भाई, ठीक है। ओके, नाजिया, नाजिया परवीन, प्लीज अनम्यूट मैम। आप कहाँ से हो? हेलो। हम्म, जय हिंद भैया। जय हिंद मैम, आप कहाँ से हो? भैया झारखंड। झारखंड से हैं आप? ओके, जी। नाइस। मुझे यार ये बताओ, जब जैसे मैंने बोला कि एक रात्रि को ऐसा हुआ, तो यहाँ पर अगर मुझे इस सेम चीज को अंग्रेजी में लिखना होगा, तो मैं इन द नाइट लिखूंगा, एट नाइट लिखूंगा? नीरज पहले आप बताओ। सर इन द नाइट, इन द नाइट, इन द नाइट नाइट। एक सर, एक नॉट मतलब एट नाइट हो जाएगा सर, एक फिक्स पॉइंट। इन द नाइट मतलब कभी भी नाइट में। अच्छा, आप बताइए जरा नाजिया जी। सर एट द नाइट हैबिट अगर रेगुलर हो रहा है तो एट द नाइट होगा, और अगर कभी कभार हो रहा है तो इन द नाइट। अच्छा, जैसे एग्जांपल दीजिए। एक एग्जांपल से आप समझा दो मुझे, मेरी बोलती बंद कर दो जल्दी से। हम्म, जल्दी। भैया हिंदी में ही बोलना है क्या या फिर इंग्लिश में? हाँ, कैसे भी, कैसे भी। अगर मैं डेली तारों को देख के, अगर मतलब रात में तारे देखती हूँ डेली, तो अगर तब 8 लगेगा, और अगर कभी कभार देखती हूँ तो फिर इन द। अच्छा, सही है आप भैया। सारे रोज देखोगे तो इंदा लगेगा ऐसा? पता नहीं कंफर्म नहीं है। अच्छा, कंफर्म करो। नीरज जी, मैम को समझाइए जरा एग्जांपल के साथ अंग्रेजी में। सर जैसे आई स्टडी एट नाइट तो मतलब डेली का हो जाता है। हम्म, जैसे वी वर वॉकिंग इन द ऑन द बीच इन द नाइट, ऐसा होता है सर, उसमें एक फिक्स पॉइंट पे आता हम्म, नाइस यार, बट इतना वो वेट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इतना सोच कर रहे हो? है। एजुकेशन। एजिटेशन, कोई बात नहीं यार, अच्छा कर रहे हो हीरो, गुड।
दोनों लोग शाबाश। भैया मेरा सही था या गलत? हाँ हाँ सही था बट अंग्रेजी में बोलो, ठीक है। हाँ, ओके। ठीक। ओके चलो शाबाश। सो गुड 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 गुड, दोनों लोग बढ़िया। ये था अंग्रेजी का क्वेश्चन। अब आते हैं जरा अपने सवाल पर। सो यहां पर कार्बन बताने से पहले जरा मैं एक बेसिक डिवीजन करता हूं। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है, राइट, हाइड्रोकार्बन को भाइयों हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आपके यहां पर। पहला आपका हुआ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा हुआ एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ध्यान समझना, राइट, आपके एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हमारे कौन होते हैं, जिसमें आपके तीन तरह के लोग आते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होंगे और स्ट्रेट या ब्रांच्ड या फिर आपके नॉर्मल रिंग्स के फॉर्म में होंगे। ये आपके एल्केन हो सकते हैं, एल्काइन हो सकते हैं या एल्कीन हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं एलिफैटिक या एलिफैटिक, राइट। जो एरोमेटिक होते हैं ना भाई, इनमें एक बेंजीन रिंग होती है। इनमें क्या होती है, इनमें एक बेंजीन रिंग होती है। दे हैव अ बेंजीन रिंग। अभी बेंजीन क्या है, अभी मैं लिखता हूं, पहले एक बार ना आप लिख के समझ लो, फिर मैं आपको समझा दूंगा। एरोमेटिक जो आपके हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हमारे होते हैं, उनमें एक बेंजीन रिंग होती है। लेकिन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग नहीं होती। उन वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं आपके, ठीक है। So aromatic hydrocarbon are those are organic compound that contain a benzene ring or similar cyclic structure। कोई भी आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके हमारे होते हैं, इनको हम अरीन्स भी कहते हैं। इनको आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलो या इनको आप अरीन्स भी कहते हो। कभी कभी इनको हम प्यार से अरीन्स भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आई इसके अलावा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं भाइयों, तो जैसे बेंजीन आपका, अच्छा बेंजीन क्या होता है समझ लो, व्हाट इज बेंजीन। बेंजीन हमारा होता है C6H6, ये आपका बेंजीन होता है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर भाइयों ऐसे होता है, और ये इतने किनारे हैं, इन किनारों पर क्या है, इन किनारों पर तुम्हारा कार्बन, और यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, बस दिस इज बेंजीन। इसका फॉर्मूला आपका है C6H6। सो बेंजीन आपका हो गया एक हमारा एग्जाम्पल। एक आपका हो गया टॉल्यूइन, अभी बस लिख लो, बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा। टॉल्यूइन हमारा हो गया, जिसमें एक फॉर्मूला आपका हो गया, टॉल्यूइन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5। एक हाइड्रोजन हटकर तुम्हारा CH3 लग जाएगा, दिस इज टॉल्यूइन, ठीक है। अगर दो CH3 लग जाएगा तो उसका नाम बन जाएगा जाइलीन, जाइलीन, ठीक, जाइलीन। उसमें क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन हट जाएंगे और दो CH3 लग जाएंगे, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है जाइलीन। तो ये जाइलीन क्या होता है, जिसमें बेंजीन होता है, साथ में दो मिथाइल ग्रुप। CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल ग्रुप। CH3 को भाइयों हम क्या कहते हैं पता है, इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। ये सब अभी आप सीखोगे, व्हाट इज मीथेन, व्हाट इज मिथाइल, ये सब अभी आप देखोगे, राइट। तो ये है हमारा एरोमेटिक। हमारे सिलेबस में एरोमेटिक नहीं है, खाली ये है, आपको बस गिनने को पूछता है, जरा बताओ कितने सैचुरेटेड हैं, कितने अनसैचुरेटेड हैं। बस बेंजीन का फॉर्मूला पूछ लेगा मे बी, या आपसे टल्यूइन का फॉर्मूला पूछ ले, या मे बी जाइलीन का फॉर्मूला पूछ ले, या मे बी ये पूछ ले कि जरा बताओ बेंजीन में कितने हमारे सैचुरेटेड बॉन्ड हैं, कितने अनसैचुरेटेड हैं, ये पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको केवल वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपने से वो बनाने को नहीं देगा, डोंट वरी। चलो ये तो अपना हो गया बेसिक। तो पहली चीज आपने ध्यान रखा है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा दो प्रकार का है, एक एलिफैटिक जो आपके नॉर्मल चेन या नॉर्मल आपके फॉर्म में होते हैं, दूसरा हमारा एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग या सिमिलर ही आपकी रिंग होती, राइट। टॉलिन हो गया, जाइलिन हो गया, कुछ भी आपका हो गया, राइट, ये आपका हो गया। अब ध्यान से समझो, हाइड्रोकार्बन में होता क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन होता है, जिसमें कार्बन से बनी हुई कोई भी चीज होती। तो कार्बन के बारे में हम पढ़ें कि कार्बन से बनी हुई क्या क्या चीजें हैं, आपके डायमंड वगैरह के बारे में हम पढ़ें, उससे पहले चला एक चीज समझ लेते हैं, राइट। उसके पहले क्या समझते हैं, उसके पहले ये समझ लेते हैं भाइयों कि आपका हमारा यहाँ पर एक चीज ये है कि हम इनका नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक है, आपको आता भी होगा लेकिन समझ लेते हैं। जो आपका मीथ होता है, मीथ,
जो हमारा मेथ होता है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन के लिए हम कुछ और यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए कुछ और यूज करते हैं। इतना आसान है नेम करना ना, अभी देखना आप। 5 कार्बन के लिए कुछ और, 6 कार्बन के लिए कुछ और, 7 कार्बन होगा आपके कंपाउंड में तो कुछ और नाम, 8 कार्बन होगा तो कुछ और नाम, 9 कार्बन होगा तो कुछ और नाम, 10 कार्बन होगा तो कुछ और नाम। तो अगर 1 कार्बन है तो आपका नाम मेथ से शुरू होगा, 2 कार्बन है तो एथ नाम होगा, नाम में एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो नाम में प्रॉप होगा, 4 कार्बन होगा तो नाम में ब्यूट होगा, 5 कार्बन हुआ तो नाम में पेंट होगा, पेंट, 6 कार्बन हुआ तो नाम में हेक्स होगा, हेक्स, 7 कार्बन होगा तो नाम में हेप्ट होगा, याद करना होगा ये। 8 कार्बन हुआ तो नाम में ऑक्ट होगा, ऑक्ट, ऑक्टेन फॉर ऑक्ट, 9 कार्बन हुआ तो नाम में नॉन होगा, नॉनेन, 10 कार्बन हुआ तो नाम में आपका डेक होगा, डिकेन। ठीक है, ये हो आपकी कहानी हमारी होती, राइट भाइयों, ये है हमारी कहानी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे भी पूछूं यहां पर कि कोई फॉर्मूला हमारे लिए है C2H6, इसका नाम क्या होगा, ऑब्वियसली अभी आप नहीं बता पाओगे, अभी आप नहीं बता पाएंगे कि इन तीनों का फॉर्मूला, इन तीनों का नाम क्या होगा, अभी आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है कि तीनों में 2-2 कार्बन है, तीनों में 2-2 कार्बन है। मैंने अभी आपको यह सिखाया कि अगर 2 कार्बन हुआ तो नाम में ईथ होगा, तो आपको पता है कि यार देखो इस तीनों का नाम इथ से स्टार्ट होगा, तीनों का नाम इथ से स्टार्ट होगा, तीनों का नाम इथ से स्टार्ट होगा, लेकिन तीनों में हाइड्रोजन का नंबर अलग है। तो पहली चीज तो आपने ये सीखी। दूसरी चीज इसी में ये ऐड कर लो कि अगर हाइड्रोजन आपके कार्बन के नंबर के डबल से 2 ज्यादा हैं तो उसको हम एन बोलते हैं, जिसको हम प्यार से एल्केन कहते हैं, एन आता है एन। अगर डबल है तो उसको हम ईन कहते हैं, ईन, ENE। और अगर डबल से 2 कम है तो उसको हम आइन कहते हैं, YINE। यहां देखो, डबल से 2 ज्यादा है, 2 का डबल 4, 4 से 2 ज्यादा, तो ये एन है, इसका नाम हो जाएगा इथेन, खत्म। ये देखो डबल है आपका, 2 का डबल 4, ईन हो जाएगा, खत्म। डबल से 2 कम है, आइन हो जाएगा। दैट इज हाउ यू नेम देम। कितना आसान, इस प्रकार से आप इनको नेम करते हो भाई। तो और एग्जाम में ये पूछ लेगा बस कि यार अल्केन का क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला, अल्कीन में क्या होता है फॉर्मूला, एल्काइन में क्या होता है फॉर्मूला, इतना आसान। और ये जो मैंने लिखा है, ये तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे इसको खोल भी सकते हो, 2 कार्बन है, राइट, और आपके 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, राइट। पहले नाम वाला मैं 1-2 एग्जांपल आपको और देता हूं, उसके बाद फिर मैं ये चीज क्लियर कर दूंगा कि कैसे बैलेंस करना होता है ये, ठीक है। पहले जरा मैं नाम वाला क्लियर कर दूं। अच्छा, जरा मुझे बताओ, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। इसका नाम क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूं, ब्यूटीन, इथाइन, पेंटेन, ब्यूटेन। चलो पोल में जवाब दो भाइयों। अभी थोड़ा आसान भी लग रहा होगा आपको शायद, लेकिन यार बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
चलो नहीं तो बोली तो यही वाला मीटर होता है क्या, ये दोनों का ब्लैक का हो गया क्या? क्या तो खाने में नहीं तो खाना बोल दो, बाद में करेंगे अब। बताओ भाई, अभी मैं आपको एक मस्त चीज पढ़ाऊंगा यहाँ से, जहां से क्वेश्चन भाइयों बहुत हाई चांस से आएगा। बस बैठे रहो मस्त आराम से रजाई में बैठो यार, पढ़ते रहो, तुमको करना ही क्या है। सारे क्वेश्चन अभी मिलते रहेंगे तुमको यहाँ पर। हो गया? ठीक है, देखो कुछ नहीं था यहाँ पर, कर लिया वैसे। जिनसे नहीं हुआ ना, कुछ लोगों ने ए टिक किया है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, आपको ना इसको कंबाइन कर लेना था। वो चाय गिर गई यार थोड़ी सी। देखो कंबाइन कर लेना था, 1 2 3 4, 4 तो भैया तुम्हारे कार्बन है, 3 2 5 2 5 2 7 3 10, 10 तो तुम्हारे हाइड्रोजन। तो डबल से तो ज्यादा है ना, तो एन होगा ना ये। और 4 कार्बन है तुम्हारे, तो ब्यूटेन हो गया, खत्म। और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया मेरे, खत्म यार। ठीक है, तो ऐसे ना नेमिंग वाले सवाल भी हमारे खूब आते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक और सवाल देता हूं। तो ये आपका ब्यूटेन था। ठीक, अब यहां से सवाल आपके कैसे आते हैं, अभी मैं उस पर आता हूं। बट उसके पहले एक और चीज सीखो, उसके पहले एक और चीज सीख लो, कि ये जो आपका बैलेंस जो मैंने यहां पर किया है, जो मान जैसे मान लो यहां पर आपका C2H6 लिखा था। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि अगर कार्बन है, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दो, उनके अलावा जो भी बाकी हैं सबको अपने चारों तरफ 4 चाहिए ऐसे। ठीक, कार्बन है तुम्हारा, कोई भी है, 4 चाहिए ऐसे। 4 का मतलब क्या हुआ, कि 4 का मतलब ये हुआ कि एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो। ये जो आप सिंगल ड्रॉ कर रहे हो, इसका मतलब समझे क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, अगर यहाँ मैं हाइड्रोजन 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 बना देता हूं, इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना, पहली बात तो। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है पता है? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ट्रांसफर नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। तो यहां पर हाइड्रोजन के पास 2 एटम थे, राइट, सॉरी, दो कह रहा हूं, एक था। तो उसने एक क्या किया है, शेयर किया है। कार्बन के पास एक 4 है, तो उसने एक किया है इसके साथ शेयर, एक किया है ऊपर वाले के साथ शेयर, एक किया है नीचे वाले के साथ शेयर, एक किया है इसके साथ शेयर। सिमिलरली इस वाले कार्बन के पास एक किया है इसके साथ शेयर, एक किया है, मैं इसे एक बार बना दे रहा हूं पूरा, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। इस वाले हाइड्रोजन ने एक अपना दिया है, 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 इस वाले हाइड्रोजन ने एक अपना दिया है। अब ध्यान से समझना, हाइड्रोजन को 2 चाहिए होता है बस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कार्बन को 8 चाहिए होता है। कार्बन हो या कोई भी हो, उसको 8 चाहिए। तो क्या देखो, कार्बन को 8 मिला, 2 2 4 5 6 7 8। इसी 2 के लिए हम एक सिंगल डॉट डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब कार्बन के चारों तरफ बस एक लाइन ऐसे 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 हो, राइट, उसका मतलब वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और हाइड्रोजन को बस एक सिंगल लाइन चाहिए होती है, या आपके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ऐसे यहां से एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, एक ये, एक ये। अगर अभी डबल बॉन्ड हो जाता, उसका डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना, आप ऐसे यहां अगर डबल बॉन्ड लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाने का मतलब इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, विच इज नॉट पॉसिबल। 8 ही हो सकते हैं ना। इन छोटी छोटी चीजों को ना अपने को ध्यान रखना होता है। बस ये चैप्टर में हमारा यही है। चलो एक मैं आपको और क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना मुझे ये बेसिकली इसका नाम क्या होगा।
और अगेन इसमें ना वैसे नेमिंग नहीं आती है हमारे एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड वाली। हमें बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना यहाँ पर कि आपको नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन सा नियरेस्ट चेन है, क्या है, वो सब नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 6। चलो बताओ, बोल दे रहा हूँ। बताइए दोस्त। भाई ऑब्वियसली आपको गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन होने चाहिए। 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज करते हैं। अब हाइड्रोजन हमारे कितने हैं? 3 2 5, 5 2 7, 2 9, 9 2 11, 12 13 14, ठीक है। अब 6 कार्बन के लिए 14 अगर हाइड्रोजन है तो डबल से तो ज्यादा है ना, तो एन लगेगा ना, खत्म। तो ये है जो अपने को मालूम। अब यहीं पर एक चीज ये भी सीख लो कि एक हमारा होता है सैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब भाइयों गिनने को एग्जाम में आता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा वो होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो भाइयों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा होता है जितने भी सिंगल बॉन्ड आपके होते हैं, जो भी सिंगल बॉन्ड हमारे होते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। लेकिन जो भी हमारे डबल बॉन्ड होते हैं, जो भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी हमारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, वो सारे हमारे होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे होते हैं जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और जितने भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो सारे हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां से आपसे सवाल आता है गिनने को, कि कृपया गिन डालिए कितने आपके होंगे अनसैचुरेटेड और कितने आपके होंगे सैचुरेटेड। चलो, अब जरा मैं आपको एक सवाल देता हूं, आप गिनिए कितने सैचुरेटेड हैं कितने अनसैचुरेटेड। मुझे बताइए, हाउ मेनी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड bonds are in ब्यूटेन रिस्पेक्टिवली। पहले बताना है आपको सैचुरेटेड, फिर बताना है अनसैचुरेटेड, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 13,0। दूसरा ऑप्शन 9,0। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं 13,9। चौथा ऑप्शन दे रहा हूं 13,1। चल करो, ध्यान से करना, नो अलग से। पहले बनाओ स्ट्रक्चर, फिर गिनना शुरू करो। और मैंने आपको सिखाया कि क्या होते हैं सैचुरेटेड, कौन होते हैं अनसैचुरेटेड। गिन डालिए।
सर दूसरों की सक्सेस देखकर अच्छा लगता है, अपना जैसा फील होता है। नाइस यार, ग्रेट यार हीरो। आएगा दिन आएगा, ठीक है, लगे रहो यार, आएगा दिन आएगा। इट्स नाइस। अमन जी आप भी प्रतापगढ़ से हैं, ओके। नहीं गोविंद जी, सेम ही आता है इंडिया वालों के लिए, बस फिजिक्स आता है गोविंद। विशाखा जी कह रहे हैं कि मुझे कार्बन तो पहचानने में आ रहा है एन और एन। विशाखा बस अगर सिंगल बॉन्ड हमारे हैं, ठीक है, अभी मैं बता दूंगा वैसे, बट सिंगल बॉन्ड अगर है तो आपका ये आता है आपका एल्कीन। डबल बॉन्ड के लिए आता है ईन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है। रेशम दोबारा भेज देना। 03 वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके। ये सब बातें तरुण यही हो रही है। आप भी मीटअप करिए सिलेक्शन वालों। अरे हमारे में नहीं होता ना, जैसे मेरे में अराउंड, पता है, अराउंड 6-7 लोग ऐसे हैं जिनका था कि भैया प्लीज मेरा शेयर मत करिएगा, क्योंकि वो होता है ना, पर्सन चॉइस होती है। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक कंसेंट जरूरी होता है ना। अपने में क्या है ना, अपना डिफेंस है, एसएससी नहीं है ना। अपना डिफेंस है भाई, जिसका कंसेंट होगा उसी का शेयर कर सकते हैं ना। तो अपना इज नॉट एसएससी ना कि मीटअप कर लें, वो कर लें। जिसका कंसेंट होगा उसी का डाल सकते हैं, सिंपल। और उसकी नीड भी वैसे नहीं है ना, मतलब सिंपल सा है यार। पता है यार दुनिया को यार अब तो। क्या ही दिखाना है, सिंपल। ठीक। हम्म। डन। बताऊं दोस्त, तो 80% लोगों से खाली हुआ है। काहे भैया, होशियार तो बनते हो तुम इतना। 20% लोग। पहली बात देखो, ब्यूटेन। सब लोग एक एक लाइन से पढ़ो, बिल्कुल घबराना नहीं है। कितना आसान है, देखो कितना आसान पढ़ाई है। ब्यूट होता है 4 कार्बन। लिखने में क्या हालत खराब हुई किसी की? क्या पेट दर्द हुआ क्या? हाँ, जोड़ों में दर्द हुआ किसी के? नहीं ना। 4 कार्बन, एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब कार्बन से डबल से 2 ज्यादा तुम्हारे हाइड्रोजन। अरे CnH2n होता है ना जनरल फॉर्मूला। CnH2n+2, ये आपका होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ योर ब्यूटेन। सो C4, और आपका उसके बाद क्या होगा भाइयों? C4। देन वी हैव हाइड्रोजन कितना? आपका 4 दूनी 8 10। ये है आपका ब्यूटेन। अब इसको मैं खोल के बना लेता हूँ लो। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। सभी हाइड्रोजन को लगा लेता हूं। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठवां हाइड्रोजन, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। भाइयों उसने बोला था आपको, उसने ये बोला है कि गिनो कितने सैचुरेटेड बॉन्ड हैं, कितने अनसैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या आपको यहां पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो भैया तुम लोग घर जाओ, बाकी गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लो, लल्लू लाल हो गया सवाल तुम्हारा। ये है आपका सवाल। अब मैं यहीं पर आपको देता हूं पीवाईक्यू, चलो। पीवाईक्यू हमारा ये आया था, आपसे पूछा गया था, राइट, कि आपके बेंजीन में, राइट, बेंजीन में कितने सैचुरेटेड, अभी मैंने बेंजीन बनाया था ऊपर, बेंजीन में कितने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स या कंपाउंड या सॉरी बॉन्ड्स होंगे हमारे? ऑप्शन दूं?
3 and 9, 12 and 3, 9 and 3, 10 and 3। चलो भाइयों, ये मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं व्यंजन बना के दूंगा तुमको। बनाओ खुद, अभी बनाया था तुमको, मैंने दिखाया था। अनुष्का जी, CnH2n का मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन एक है, N की जगह अगर 1 रखो तो C1 हो गया, राइट। H2n का मतलब ये हुआ, H2n+2 का मतलब ये हुआ कि कार्बन आपका कितना हो जाएगा। कार्बन देखो, अगर वहां 1 रख दोगे तो कार्बन 4 हो जाएगा। कॉपी पेन में करो, ऐसे मन में करोगे तो नहीं समझ में आएगा। C4H10 का मतलब, मानसी जी, आपका जो एल्केन होता है वो, एल्केन में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होते हैं। तो अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 4 का डबल से 2 ज्यादा कितना होता है? 4 का डबल 8 होता है, 8 से 2 ज्यादा तुम्हारे कितने होते हैं? 8 से 2 ज्यादा तुम्हारे 10 होते हैं। बताइए। श्रवण जी, ओके, डन। बेंजीन का फॉर्मूला लिख लो, C6H6। ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का ही है रोशन, वही मैं आपको बताऊंगा। खुश तो बहुत होंगे आप, रिजल्ट जो आया है भाई, मैं उसके बिना भी खुश रहता हूँ। ठीक है, प्रोसेस पता है ना मुझे, राइट। और अभी तो कुछ नहीं है ये, अभी तो बाकेश तुम्हारा भी तो होना है। ठीक। सोलोनी के मार्क्स कितने थे? सोलोनी के मार्क्स यार 100 के आसपास ही हैं, 104 105 थे। नहीं राहुल, मैथ नहीं है ये। मैथ लगा रहे इसमें। न, 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 करण, उसको छोड़ दो अभी यार। डन भाई, डन हो गया। ऐशन्या मैम FA में है भाई, उनका फोन आया था यार। मैं कर सकता हूँ क्या, शायद, 1 मिनट को, रहने दो, वैसे वरना फंस जाएंगे वो। ऐशन्या नहीं कर सकता अभी, स्विच ऑफ होगा। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी तुम्हारे, रहने दो, उनका एक और नंबर है बट उस पर नहीं कर सकते अभी, छोड़ दो। ओके, डन। अरे बोलो प्लीज यार। अंशुल जी, वेरी गुड यार, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। ऐसे अच्छा करो लाइफ में, ठीक है, गुड। देखो, जिनसे नहीं हुआ है इधर आओ पहले, इधर आओ और सवासी लो। देखो भाइयों, सब लोग ऊपर देखो, अरे क्यों में लिखना बंद करो। बेंजीन से पूछा गया है कि बेंजीन जी जरा बताओ कितने सैचुरेटेड और कितने अनसैचुरेटेड आपके बॉन्ड होंगे। तो पहले मैं बेंजीन बनाता हूं। बेंजीन होता क्या है? बेंजीन आपका होता है C6H6। ये लिखो, ये याद होना चाहिए आपको बेंजीन का फॉर्मूला। तो बेंजीन में होता क्या है, ये होता है ऐसे, ये होता है आपके बेंजीन का फॉर्मूला। यहां पर कार्बन होता है, यहां पर कार्बन होता है 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, एक डबल बॉन्ड इधर। अब अगर यहाँ डबल बॉन्ड लग गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लग पाएगा ना, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड आप लगा दोगे, अब इस कार्बन के लिए देखो कितना हो गया, 2 2 4, और हाइड्रोजन भी तो लगाओगे ना अभी, तो ये कार्बन तो मर जाएगा ना इतने से। तो एक एक छोड़कर आप डबल बॉन्ड लगाते हो, यहां लगा तो यहां, और फिर यहां। तो डबल बॉन्ड लगाने के बाद अब खुद देख लो कितने कितने हाइड्रोजन की नीड है। अब इस कार्बन के पास देखो, 1 2 3, 3 है, एक बचा, हाइड्रोजन लगा दो।
इस कार्बन के पास 1 2 3 है, एक बचा, हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन के पास 1 2 3 है, एक बचा, हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे ही सबके पास। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है C6H6 का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक। अब आपसे बोला गया गिनिए जरा कितने हमारे अनसैचुरेटेड और कितने सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड आपके 3 ही होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। सॉरी, आपके हमारे अनसैचुरेटेड आपके हमारे डबल बॉन्ड होते हैं, वो 3 ही हैं। 1 2 3। तो 3 है हमारे अनसैचुरेटेड यहां पर, और उनको छोड़कर बाकी सैचुरेटेड गिन लेते हैं। तो 6 तो आपके हो गए बाहर बाहर। उसके अलावा 7 8 9, 9 आपके ये हो गए। आंसर हमारा सी आ गया। तो इसको करने में कुछ नहीं था, लेकिन आप डरते हो, बस वही है ना। कॉन्फिडेंस की कमी है भाइयों, डरते हैं आप। बताइए, मजा आया? ये जो डी होगा लिखे हैं भाई साहब, जरा आइए, करिए अनम्यूट। नवनीत, बोलो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तुम, दोबारा म्यूट करके अनम्यूट करो। चलो, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ एज पैनलिस्ट, एक्सेप्ट करो। बोलिए। करिए, अनम्यूट करिए। करो भाई, अनम्यूट करो। नवनीत, अनम्यूट करो। नवनीत जी, काइंडली अनम्यूट। अरे यार भैया, डाउट कह के अब फिर आप अनम्यूट नहीं करते हो। गजब है यार। चलो, सो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अगेन, कोई दिक्कत नहीं है अगर किसी को डाउट है इसमें तो, ठीक है। सिंपल इतना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सबके लिए, ठीक है। देखो भाइयों, और कान खोल कर सुनना अभी सब लोग, ठीक है। सिंपल आपको देखना है भाइयों कि हमारा एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे कौन होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं जहां पे आपका सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जहां बनता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक। जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर रहता है, मैक्सिमम ये पॉसिबल है, तो फिर इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बस। अब हमको यहां पर उसने गिनने को बोला कि जरा गिन कर बताओ कि आपके कितने हमारे सैचुरेटेड हैं, कितने अनसैचुरेटेड हैं। अब आप में से बहुत लोग को पता नहीं होगा कि यार यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो था C6H6, इसको कैसे बनाए, है ना। इसमें दिक्कत में भी हो सकती है, राइट। तो ये तो स्ट्रक्चर ही है भाई, ये तो याद ही करना पड़ेगा ना कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। अब ये, हाँ, ये पता कर सकते हो आप कि हाँ भाई, कि कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए। कार्बन नहीं, किसी को भी स्टेबल होने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है ऐसे 4 बॉन्ड आपके, 1 2 3 4। ठीक, मैक्सिमम 4 चाहिए आपको। तो यहाँ देखो ना, 4 चाहिए का मतलब क्या हुआ, अगर ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन। ठीक है। अब सबके पास एक 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 है। अगर आपको स्टेबल होना है भाइयों, और आपका ये हमारा फॉर्मूला इसका C6H6 है, आपने यहाँ 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 डबल बॉन्ड लगा के, अब देखो इस कार्बन के पास 2 2 4 6, 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास भी 2 2 4 2 6, इसका मतलब 2 है ना। ये जो आप लाइन खींचते हो,
ये बॉन्ड खींचते हो, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, शेयरिंग में होता है ना वो, राइट। तो जहां जहां बचा है वहां बस हाइड्रोजन लगाना होता है। क्यों? क्योंकि आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जहां जहां नीड हो वहां हाइड्रोजन लगा दो। कितने हाइड्रोजन की नीड हुई? 6 की नीड हुई। इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया C6H6, खत्म। 6 कार्बन थे, आपको 6 हाइड्रोजन की नीड पड़ी, और ये हमारा बेंजीन है, राइट। फिर उसने बोला जरा गिन डालो कितने आपके सैचुरेटेड हैं, कितने अनसैचुरेटेड हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड थे वो आपके होंगे सैचुरेटेड। देख लो, सारे सिंगल बॉन्ड आपके टोटल 9 थे, 9 सिंगल बॉन्ड्स थे, बाकी 3 ही आपके डबल बॉन्ड थे। 10 नहीं होगा, 9 ही होगा। चलिए ठीक है। तो ये तो एक टाइप मैंने आपको बताया। तो आपने अभी बेसिक देखा कि यार कार्बन हमारा क्या होता है। कार्बन आपके हमारे नेमिंग हम कैसे करते हैं, बेसिक नेमिंग। और वही बेसिक ही आपसे पूछता है, वो बेसिक ही भाइयों आपसे पूछेगा, और वही बेसिक ही अपने को करना है, राइट। वो आपने एक चीज देखा है, दूसरा आपने ये देखा। ओके, अब मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा यहां पर कि जो आपके हाइड्रोकार्बन हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट का हमारा और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, यहां से भाइयों सवाल आया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कृपया फोकस करिए। एक सेकंड, जरा मैं नई पीडीएफ ले लेता हूं अभी। हम्म एनडीए 1 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था दोस्त, इसलिए इसको ध्यान से लिख लो, सीडीएस में भी आ सकता है। तो इधर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। ठीक, एक सेकेंड, मीथेन, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऑक्ट और डेक, ये कितने काफी है। इनका ही कंपेरिजन हम करते हैं मेनली, ठीक है। सो इनका हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मीथेन का आपका मेल्टिंग पॉइंट माइनस, यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं करना, लेकिन ऑर्डर याद करना है, और बॉइलिंग पॉइंट। सो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट इज -182 आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक। इथेन का -183 डिग्री सेल्सियस, प्रोपेन का -190 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद ब्यूटेन का -138 डिग्री सेल्सियस, पेंटेन का -130 डिग्री सेल्सियस, हेक्सेन का -95 डिग्री सेल्सियस, -57 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। तो केवल यही था जो आपको याद करना है कि यहाँ पर थोड़ा बढ़ता है टेम्परेचर, बाकी डिक्रीज ही करता है आपका, ठीक। वहीं पर अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट आपका -164 डिग्री सेल्सियस है, देन -89 डिग्री सेल्सियस है, ओके। देन यहाँ पर -42 डिग्री सेल्सियस, -1, 36, 69, 125। टिपिकल इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है। कुछ नहीं याद करना, बड़े आराम से आप, ये हो जाएगा, बहुत आराम से आपका हो जाएगा, राइट। टिपिकली आपका है। और अब मैं पीवाईक्यू देता हूं, राइट। एक बार ही आप बस उसको देख लो कि कुछ नहीं करना, बस आपका इंक्रीज हो रहा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 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 इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट तो बड़े प्यार से आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बस एक आपका झोल था यहाँ पर बस, बाकी यहाँ भी डिक्रीज ही हो रहा है। अब मैं जरा एनडीए 1 2024 का आपको सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एनडीए 1 2024 का जो हमारा सवाल था, सवाल ये था हमारा, विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, which of the hydrocarbons are arranged
as per the increasing order of their boiling points. ऑप्शन पहला मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेप्टेन। दूसरा ऑप्शन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। तीसरा ऑप्शन प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, मीथेन। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलो भाई ध्यान से करना, नन तो नहीं था चौथा ऑप्शन लेकिन मैंने नन कर दिया। हो गया। भैया मार्टिन गप्टिल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। आपकी कोई मेमोरी? मेरी एक ही मेमोरी है कि भाई बंदा छक्का बहुत अच्छा मारता था, धोनी को रन आउट किया था। सर अभी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। दैट्स नाइस यार। आपको आइडिया भी नहीं होता ना कि व्हेन यू सेंड सच मैसेजेस टू योर मेंटर ना, उसे कितना अच्छा लगता है पता है, सच में। दैट्स गुड यार। हम्म। और कुछ इतने बड़े वाले हो तुम लोग सच में, मतलब यार क्या मेमोरी है तुम्हारी, बताओ वाह। मतलब तुम लोग कैसे, हम लोग जीते हैं यार, युद्ध युद्ध कैसे जीते थे मैं सोच रहा हूँ। अभी जस्ट लिखाया है लेकिन भूल गए। केवल 75% लोगों ने सही किया है। अबे अभी लिखाया है लल्लू लाल। सिंपल लिखाया छोड़ो, अबे नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होती है ना, तो प्रॉप ब्यूट पेंट ऑक्ट इंक्रीज करेगी ना बे भैया। अच्छा एक और सवाल आया था, एक होमोलॉगस सीरीज के ऊपर सवाल आया था। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है भैया पता है? एक हमारी होमोलॉगस सीरीज के ऊपर सवाल आया था एनडीए में ही। क्वेश्चन हमारा ये था कि C4H8, केवल ये आया था, C4H8 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, बिलोंग्स टू द homologous series of, belongs to the homologous series of, मतलब किससे बिलोंग करता है, किसमें आपको सेम तरह के प्राणी मिलेंगे। पहला ऑप्शन था एल्केन, दूसरा ऑप्शन था एल्कीन्स,
तीसरा ऑप्शन था एल्काइंस, चौथा ऑप्शन है हमारा नन। चलो भाइयों, एक और फ्री का नंबर जल्दी लो। पी बाई क्यू है आपका इंडिया? जल्दी बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। भूल गए इतनी जल्दी? 81% लोगों ने सही किया है। अरे भाई देखो, सिंपल, इसको याद करने में आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? केवल 85% लोग सही कर पा रहे हो। देखो, एल्केन्स हमारा क्या होता है? एल्केन, एन एन एन, एन है अकबरी। भाई एन में होता है CnH2n+2। इसका मतलब समझे थे आप? इसका मतलब जब N 1 होगा तो यहां पर 1 रखो, तो ये आपका हो जाएगा CH4। N2 रखोगे तो आपका हो जाएगा C2H6। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 था ना, डबल से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा। ठीक, तो एन में, एल्केन में क्या होता है, ऐसे लिख लो, डबल से दो ज्यादा। एल्कीन में क्या होता है? एल्कीन में बस डबल होता है। एल्कीन में जो एन होगा यहां पर, वो उसका डबल हो जाएगा बस। एल्कीन में उसका डबल होता है। एल्काइन में क्या होता है? एल्काइन में डबल से दो कम होता है। बस इसको याद करने में क्या दिक्कत हो रही है आपको यार? तो यहां देखो क्या था, डबल हो रहा था ना, तो डबल किस में होता है? एल्कीन में होता है। दैट्स इट। इतना ही तो है दोस्त, इतना ही तो है। चलो, एक टर्म हमारा और यहाँ पर होता है आइसोमर। ना आइसोमर क्या होता है वो भी देख लेते हैं यहीं पर, और उसके ऊपर एक चीज मुझे आपको पढ़ानी है मस्त, वो भी देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली इज आइसोमर्स? सो आइसोमर्स हमारे भाइयों ये होते हैं, आइसोमर्स का मतलब होता है आपके केमिकल कंपाउंड जिनका आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला होता है, राइट? केमिकल फॉर्मूला उनका सेम होगा, ठीक, उनको बोलते हैं आइसोमर। और कितने कितने आपके हो सकते हैं, राइट, उस पर आपका वेरी करेगा। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, केमिकल कंपाउंड्स, ध्यान देना, केमिकल कंपाउंड्स। और कितने कितने बनेंगे वो भी याद करना है अपने को। केमिकल कंपाउंड्स दैट हैव, chemical compounds that have identical chemical, आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूले। आइडेंटिकल होंगे केमिकल फॉर्मूले, लेकिन वो डिफर करेंगे प्रॉपर्टीज में। बट डिफर इन प्रॉपर्टीज, बट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, तो आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला है लेकिन डिफर करेंगे। जैसे 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 ब्यूटेन के हमारे दो आइसोमर होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान समझना। आइसोमर समझ लो भाइयों क्या होते हैं कि आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूले वाले होते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, आइसोटोप पढ़ा होगा ना, आइसोटोप, राइट? आइसोटोप की अलग डेफिनेशन है। वैसे ही आइसोमर क्या होते हैं, यहाँ केमिकल कंपाउंड होते हैं, आइडेंटिकल फॉर्मूला होता है लेकिन प्रॉपर्टीज और अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे आपके ब्यूटेन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो ब्यूटेन का हमारा जो होता है ना भाई, ब्यूटेन के हमारे दो आइसोमर होते हैं। एक आपका होता है ब्यूटेन, और दूसरा क्या नाम होता है, आइसोब्यूटेन। अब बोलोगे भैया यार ये बताओ ये कैसे हुआ? अगर मैं तुम्हारा भाइयों डायग्राम बनाऊं, देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन,
क्या ये ब्यूटेन ही बना रहा हूँ? सब लोग मन में बोलो हाँ, मुंडी हिलाओ, हाँ हाँ भैया। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन होगा, हाँ भैया। अबे इसी डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता था ना, ऐसे। तो इसी सेम डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता था। 3 कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, सातवां कार्बन, आठवां कार्बन, नौवां कार्बन, 10वां कार्बन। है तो सेम ही फॉर्मूला ना। यहां भी तुम्हारा C4H10 है, यहां भी C4H10 ही तो है। कितना इंटरेस्टिंग है ना, देखो। अरे दिखा क्या? अरे एक वही बात है ना कि तो हो सेम ही चीज है, लेकिन आज कल शेरवानी पहने थे, आज कुर्ता पजामा पहना है, बस यही। कल अलग स्ट्रक्चर अलग है बेसिकली, बस। तो डिफर इन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट अलग हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पर लॉन्ग चेन थी, यहाँ पर ब्रांच्ड हो गई, राइट। है ब्यूटेन ये भी, राइट। है आपका ये भी ब्यूटेन, दोनों ब्यूटेन है, लेकिन इसको हम आइसोमर बोलते हैं। तो ये होता है आपका भाइयों आइसोमर। तो एग्जाम में क्या पूछता है पता है? अभी पता लग जाएगा आपको, क्योंकि ये है आपके सीडीएस का पीवाईक्यू। एग्जाम में आपको ऐसे सवाल पूछ लेगा। क्या पूछेगा? कि जरा बताओ लल्ला, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब लल्ला बनाते घूमो। बनाओ। तो ऑब्वियसली इसलिए याद करना है, बनाना नहीं है। और दो पेंटेन का आप बना सकते हो, चलो पेंटेन का बना के कर सकते हो, बनाओ जरा, कोशिश करो। कितने बनेंगे एक बार बना के देखो तो, कितने बनते हैं, फिर मैं आपको लिखा दूंगा, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा भाई। एक बार जरा बना के कोशिश करो कितने बनते हैं, देखो। तो जरा बताओ मुझे, पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? बोल दे रहा हूँ, पेंटेन के हमारे कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? कृपया एक बार कोशिश करें, फिर आई विल गिव यू एक चार्ट। बताइए। सेकंड क्लास में आई विल टीच यू केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी में आई विल। आ जाओ आ जाओ, हाँ। आशीष बुलाओ उसको। सेकंड क्लास में ना केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंड उसके साथ आई विल टीच यू सीटेन नंबर एंड ऑक्टेन नंबर, ठीक है। हमारे सीटेन नंबर क्या होते हैं, ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं, आई विल ऑल्सो टीच यू दैट। उसके ऊपर ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई सीटेन नंबर क्या होते हैं, ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं। सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर एक रिलेशनशिप भी होता है, और पता है अलग अलग हमारे उसके हाइड्रोकार्बन के रेटिंग भी होती है। और CDS 1 में वही सवाल आया था, तो वो हाई लेवल था बट स्टिल लिख लेंगे इसको। डन। नहीं बन पाएगा तुमसे। मैं कोशिश करूंगा अब। तुमने हार मान ली, इतनी जल्दी तुम लोग हार कैसे मान लेते हो यार? चलो देखो मैं बनाता हूं। देखो भाइयों, एक तो आपका नॉर्मल पेंटेन
कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक तो आपका ये बन जाएगा कि CH3 यहाँ पर 2 कार्बन। अब मैं यहाँ 2 कार्बन क्यों ऐड कर रहा हूँ पता है? क्योंकि 2 ऑलरेडी बॉन्ड है इस कार्बन के पास, 2 ही और चाहिए इसको। यहाँ मैंने 3 क्यों ऐड किया पता है? क्योंकि एक ऑलरेडी था इसके पास। ये आप सब सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ इस कार्बन के पास देखो 2 ऑलरेडी है, 2 और चाहिए इसको। 2 ऑलरेडी है, 2 और चाहिए। एक है इसके पास, इसको इसको 3 चाहिए। तो ये नॉर्मल पेंटेन आपका एक एक मैंने बना दिया। अच्छा, अब इसको एक और बना देते हैं। तो एक आपका और हो गया हमारा, चलो ऐसे CH3 CH2 CH2 सॉरी CH, और एक यहाँ पे हो गया मे बी, एक ऐसे हो गया, 1 2 3 4 5 CH3 और CH3। ये भी तो बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, एक ये बन गया इस कार्बन के पास, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। अच्छा, एक ये भी तो बन सकता है, CH3 CH इस वाले कार्बन में, लेकिन उसको तो हो तो सेम ही जाएगा ना। एक सेकंड एक सेकंड, एक ऐसे बना सकते हैं ना। देखो, बन गया, 1 2 3 4 5, 3 3 6 3 9 3 12, 12 ही तो कार्बन होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये भी तो बैलेंस है। एक सेकंड, एक एच यहाँ पे होगा, ये भी तो आपका बैलेंस है। नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, सॉरी, बैलेंस नहीं होगा। इसको ऐसे कर लो, अब बैलेंस। 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, 3 बनेंगे, 3 3 3 इसका। तो ये मैं लिस्ट आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिस्ट याद करनी होगी अपने को कि हमारे कितने कितने आपके किसके कितने कितने हमारे आइसोमर्स होते हैं भाइयों। ये लिस्ट है, अपने को याद करनी होगी, ध्यान देना। चलो, अब मैं यहां लिख रहा हूँ लिस्ट आपको। तो लिस्ट इज हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे किसके कितने होंगे। पहला है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है प्रोपेन, चौथा है ब्यूटेन, पांचवा है पेंटेन, छठवा है हेक्सेन, ठीक, फिर हेप्टेन, फिर ऑक्टेन, फिर नॉनेन, फिर आपका डीकेन, ठीक है भाइयों। हाँ, मीथेन के पास एक, इथेन के पास एक, प्रोपेन के पास एक, ब्यूटेन के पास 2 ठो, पेंटेन के पास पेंट 3, हेक्सेन के पास आपके हमारे 5 आइसोमर बनेंगे, हेप्टेन के हमारे 9 आइसोमर बनेंगे, ध्यान रखना। ऑक्टेन के हमारे 18 आइसोमर बन सकते हैं, 18। नॉनेन के हमारे 35 आइसोमर बन सकते हैं, और डीकेन के हमारे बन सकते हैं 75 आइसोमर। बनाते बनाते हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है, बनाते बनाते सुबह हो जाएगी। ये है आपकी पूरी कहानी हमारी, ठीक है। दिस इज द पूरी कहानी इज द ठीक। सो ये है हमारे आपके। तो मैंने आपको यहाँ समराइज थोड़ा सा कर दूं, आज मैंने पढ़ाया कि आप, थोड़ा मैं आपको अलग प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको ग्रेफाइट और वो डायमंड बता दूंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सब लोग पढ़ते ही हैं, उसमें ऐसा क्या है, ठीक है। तो ये आपने पहले सोप पढ़ा हुआ था, राइट। ये कार्बन के हमारे कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो कार्बन में देखो प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, कि आपके हमारे बहुत सारे चेन होती हैं, राइट। आपके यहाँ उसमें कार्बन आइसोमर्स बहुत सारे होते हैं, राइट। आपके कार्बन में आपने देखा कि वैलेंसी 4 होती हैं, तो उसमें एक बेस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर ही बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं, या तो वो हमारे होंगे सैचुरेटेड या वो हमारे होंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है।
उसको हमने डिस्टिंग्विश करना सीखा कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड, डबल होगा तो अनसैचुरेटेड, राइट। अभी हम उसके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, कैसे उनको जलाना है, क्या करना है। अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उनके, करेक्ट। तो हमने उनको डिस्टिंग्विश पहले किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हमने उनका नेमिंग करना सीखा कि अगर एक कार्बन होगा तो नाम क्या होगा, 2 3 4 पे नाम क्या होगा, राइट। एंड कितने कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं तो नाम क्या होता है। ओके, अगर अल्केन है, सैचुरेटेड है तो नाम क्या होता है। ओके, अल्केन कब होता है, एल्कीन कब होता है, अल्काइन कब होता है, ये देखा। प्लस फिर एक गिनने वाला चीज हमने देखा कि यार सैचुरेटेड कब होता है ना, कैसे गिनते हैं, अनसैचुरेटेड होने पर हम कैसे गिनते हैं। उसके बाद फिर दूसरी चीज आपने जो आज यहाँ पर सीखी है वो ये सीखी है भाइयों कि हमारे ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डाउन नीचे जाने पर जितना बड़ा आपका हाइड्रोकार्बन होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। लेकिन बीच में कुछ एक्सेप्शन भी आपके थे, बीच में आपके एक्सेप्शन है एक दो, ये प्रोपेन ही आपका है जो आपका नहीं है, बस बाकी सारे आपके थे। फिर एक पीवाईक्यू मैंने आपको कराया। सिमिलरली आपका होमोलॉगस सीरीज में क्या था कि आपका वो सेम फॉर्मूला किस में लागू होता है, तो एल्कीन का फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला, एल्काइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा। फिर आइसोमर्स हमने देखे कि यार वो सिमिलर स्ट्रक्चर आपको किस में देखने को मिलता है। आइसोमर में हमने देखा वहां पे क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर्स आपने पढ़े, हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर किस में कितने होते हैं, ये आपको रिलेट करने हैं, बार बार याद करने, राइट। एंड वन पेजर आपने पढ़ा था। अब डायमंड एंड ग्राफाइट हमारे हैं, वो एक चीज है। प्लस केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी, राइट। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज ध्यान रख लो कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्म हमारा फॉर्मूला है वो है आपका CHCl2, राइट। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है सॉरी CHCl3, CHCl3 भाइयों, ठीक है। दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को हम यूज करते हैं एज अ एनास्थेटिक। एनेस्थीसिया पता क्या होता है, एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया जब आपको मान लो आपकी सर्जरी वगैरह होती है ना, तो आपको एनेस्थीसिया देते हैं कि आपको फील ना हो, महसूस ना हो, आपको महसूस ना हो कि यार आपकी सर्जरी हो रही है। एक सिन गैस है, हमारे एग्जाम में एक बार सवाल आया था कि सिन गैस क्या होती है, तो सिन गैस इज नथिंग बट कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, दिस इज नोन एज सिन गैस हमारी, इसको हम सिन गैस कहते हैं। अभी ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सिन गैस क्या है, हमारा वुड स्प्रिट मेथनॉल पीने से क्या होता है, आंखों में क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है, एवरी सिंगल थिंग चीज अभी आप यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है, आज की सेकंड क्लास में। हाँ जी, क्लियर है भाइयों अच्छे से। वो वही ऑर्डर है भाई, वो हेप्टेप जो भी है उसी ऑर्डर में है आपका। जितना बड़ा आपका, बहुत कॉमन सेंस है, जितना बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। किसी और की क्या जरूरत, मैं तो खुद से प्यार करता हूँ। पेंटागन यहाँ कहाँ से आ गया भाई। एल्काइल ऐसा अलग से नहीं होता एमएजी, इन्हीं को हम एल्काइल कहते हैं। हाँ, किसी भी रिंग में डबल बॉन्ड कहीं भी लग सकता है, बिल्कुल, बस लगातार मत लगाना शुभ जी, एक छोड़ कर लगाना आप, ठीक है। बिल्कुल आर्ट्स वाले बच्चे हो गए। हाइड्रोजन हमारे कई प्रकार के होते हैं आकांक्षा जी, ग्रे भी होता है आपका, ग्रीन भी होता है आपका, कई प्रकार के हो सकते हैं। हम्म, वो बॉन्ड्स के टाइप है मनीष जी, वो यहाँ का टॉपिक तो नहीं है, बट वो अलग अलग बॉन्ड्स हमारे होते हैं यार। हाइड्रोजन बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नॉट इन योर सिलेबस यार। चलो ठीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, इट्स ओके। एक एक कहता है, एक स्टार देकर मैं चाहता हूँ कि जो लोग एक स्टार पढ़े हैं उनको मैं चाहता हूँ बताना कि हाँ, कि मैंने अच्छे से पढ़ा है ये वो। अरे मैंने कहा गजबे लोग हो यार, अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट स्टार्स यार, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, टेक केयर। आप कितना बढ़िया पढ़ाते हैं आपको आइडिया भी नहीं है मुझे आइडिया साक्षी, आई नो। मजाक कर रहा हूँ। ललित डाउट यार प्लीज क्लास के बाद भेज देना मेरे भाई यार, ठीक है। अगर मिस हुआ है तो IUPSC नेम आते हैं वैसे, यशवंत वो वाले नहीं आएंगे। जेई में पता क्या होता है, जेई में यार बीच में आपके यहाँ पर ऐसे रूलिंग भी हो सकती है कि बीच में, अभी तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा ना, अभी तो रुको, तो खत्म थोड़ी ना हो गया।
अभी इसमें आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप भी लगेंगे, कीटोन लगेगा, एल्डिहाइड लगेगा, अल्कोहल लगेगा। रुक जाओ तो जाओ, इतना परेशान तुम क्या हो जाते हो? अभी सेकंड क्लास में आओ तो फिर कब भेजूंगा देखना तुम। चलो मिलते हैं सेकंड क्लास में, खा पी के आना, ठीक है? सी यू।